हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारी ब्रीदिंग का क्या रिलेशन है मेडिटेशन के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे मेनली बताना है कि जो हमारी ब्रीदिंग है उसको नेचुरल कैसे करना है। बर्थ के टाइम से लेके लगभग थोड़ा बड़े होने तक, लगभग 5 इयर्स तक ब्रीदिंग हमारी नेचुरल होती है। लेकिन उसके बाद अनबैलेंस्ड लाइफ जो भी हम जी रहे हैं, जैसे भी जिस तरीके से, तो वो चाहे किसी भी वजह से हो, वो जो ब्रीदिंग है आपकी अननेचुरल हो जाती है। ऐसा सभी के साथ नहीं होता, बट मेनली क्या होता है, अननेचुरल हो जाती है ब्रीदिंग। तो उस वजह से आपकी माइंड की स्टेट्स भी डिस्टर्ब हो जाती हैं कि किसी चीज़ पे फोकस, टोटली फोकस ना हो पाना, और भी चीज़ें जिसकी वजह से अनबैलेंस हो जाती हैं सभी चीज़ें। तो जो किसी भी एक्सरसाइजेस जो भी होती हैं, प्रैक्टिसेस होती हैं, जो भी प्राणायाम होते हैं, उनका मेन एम यही है कि आपकी ब्रीदिंग को कैसे नेचुरल किया जाए। ब्रीदिंग नेचुरल आपको कैसे पता चलेगा? जब भी आप सांस लेते हैं ना, आपका डायफ्राम बाहर को आता है और जो सांस है वो नीचे नाभि तक ही जाती है टोटल। ठीक है, नीचे नाभि तक जाती है और छोड़ते समय फिर डायफ्राम थोड़ा अंदर को जाता है थोड़ा सा। तो यही नहीं, उसके और इसके बाद प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था, जिसमें मेथड्स ऑफ मेडिटेशन में था, उसमें कि जैन योगा में कैसे बताया गया है कि 3 स्टेप ब्रीदिंग की करने से आपकी ब्रीदिंग जो है नेचुरल कैसे होगी। उसमें 2 स्टेप हैं, तो ज़रूरी नहीं है उसी मेथड से होगा। आप अलग अलग मेथड्स जो भी फॉलो करते हैं तो उससे हो सकता है। जो भी हम प्राणायाम करते हैं उसका यही एम होता है। तो यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा कि जो हमारी ब्रीदिंग होती है ना, उसका माइंड की स्टेट के साथ कनेक्शन होता है। कैसे? जब भी आपको गुस्सा आता है तो आप तेज़ सांस लेने लग जाते हैं, ऐसा होता है ना। हमारी सांसें तेज़ चलने लग जाती हैं वहाँ पे, उस टाइम पे। अगर आप जिस समय गुस्सा आ रहा हो ना, उस समय अगर सांसों को थोड़ा सा स्लो कर लिया जाए, खुद से रोक करके देर से सांस लें, मतलब स्लो कर लें सांसों को, तो गुस्सा थोड़ा सा कम हो जाता है। थोड़ा सा तो हो ही जाता है ना कम। लेकिन अगर ज़्यादा ही आ रहा हो तो फिर तो किसको पड़ी है सांस लेने की। उस समय तो हमें ऐसा ऐसा आता भी नहीं ना विचार, ऐसा थॉट तो आता ही नहीं, माइंड में ऐसा थॉट आता ही नहीं कि शांत करना है। लेकिन आपने देखा होगा, जैसे जिस समय गुस्सा आता है तो क्या होता है, उस समय हमारी ब्रीदिंग बहुत फास्ट होने लग जाती है। और जिस समय आप शांत होते हैं, मान लिया कोई म्यूज़िक सुन के या किसी भी तरीके से अगर आप बहुत शांत हैं, तो उस समय क्या होगा, आपकी ब्रीदिंग स्लो हो जाती है। ऐसा होता है ना, आपने नोटिस किया होगा। तो जितने भी प्राणायाम हैं, अगर आप नहीं करते हैं प्राणायाम, तो मेनली आप ये प्राणायाम फॉलो कर सकते हैं। कपालभाति हो गया, नाड़ी शोधन हो गया, नाड़ी शोधन को अनुलोम विलोम भी बोलते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम हो गया, और भ्रामरी हो गया, और मूलबंध हो गया, और महाबंध हो गया। महाबंध को हम बोलते हैं त्रिबंध प्राणायाम भी बोलते हैं। तो इतना तो आप कर ही सकते हैं, और डेली बेसिस पर कुछ और एक्सरसाइजेस आप करते ही होंगे। अगर इस वीडियो में आए हैं आप, इसका मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिसेस तो करते ही होंगे। तो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो भी मेथड्स हैं, एक्सरसाइजेज हैं, उनका मेन एम होता है आपकी ब्रीदिंग को नेचुरल करना। क्योंकि जब आपकी ब्रीदिंग ना बहुत नेचुरल होगी, मतलब कि आराम से, और बहुत स्लो हो जाएगी। ब्रीदिंग जब नेचुरल होगी, बहुत स्लो हो जाएगी, तभी जो मेडिटेशन जैसी चीज़ें हैं वो पॉसिबल हो पाती हैं। क्योंकि अब नेचुरल ये नहीं कि स्लो होने का मतलब ये नहीं हम खुद से कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। वो खुद पे खुद आपकी प्रैक्टिसेस से नेचुरल हो जाती है। उसके बाद आपको उसमें एफ़र्ट लगाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। आपको ये नहीं कि ज़बरदस्ती लेना पड़ रहा होगा सांस, ऐसा नहीं है। फिर वो खुद पे खुद हो जाता है। तो इससे क्या होगा, आपकी ब्रीदिंग जब स्लो हो जाती है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जाती है बॉडी में, और माइंड के जो हमारे न्यूरॉन होते हैं, यहाँ पे ब्रेन में जो न्यूरॉन होते हैं वो एक्टिव होते हैं, उससे एक्टिव होते चले जाते हैं। तो यही फिर डिफरेंस होता है एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग और जो भी प्रैक्टिसेस को करता है, उसमें कहीं ना कहीं डिफरेंसेस आने लग जाते हैं। तो
यही है बस कि आपको ब्रीदिंग को किसी भी तरीके से नेचुरल करना है। अब यहाँ पे मेडिटेशन मेडिटेशन तो मेडिटेशन का नाम सुन के ही शायद आपने क्लिक किया हुआ इस वीडियो पर और आप देख रहे हैं इसको। तो मेथड ऑफ मेडिटेशन हमने प्रीवियस वीडियो में भी उसमें एक्सप्लेन किया था। तो वो मेनली मैंने वो जैन योगा पर बेस्ड बुक बनाई थी, जिस मतलब वीडियो बनाई थी, जैन योगा बुक पे बेस्ड वीडियो बनाई थी। उस पे जो उसमें जो भी मेथड्स थी उसी बुक से ली गई थी, वो उसी बुक से मैंने बताया था। तो अगर आप जैन योगा लर्नर हैं और नहीं भी हैं तो हाँ उसको देख लीजिए, उससे आ जाएगा समझ में। उसमें एक्सप्लेन किया था ना लिसनिंग के साथ कैसे प्रैक्टिस करनी है हमको, अपनी लिसनिंग को कैसे एक हिसाब से कि अब इंक्रीज़ करना है भी नहीं बोल सकते हैं, मतलब कैसे सॉन्ग को सुनना है या किसी भी चीज़ को कैसे सुनना है, उस स्किल पे काम हुआ था। अब यहाँ पे जो जैन योगा लर्नर्स नहीं हैं उन्हें लगेगा कि सुनना भी यहाँ पे बताना पड़ेगा क्या, कोई चीज़ कैसे सुनते हैं ये भी बताना पड़ेगा क्या, ऐसा लग रहा होगा। लेकिन हाँ ऐसा है। कैसे? आप अगर कोई सॉन्ग सुनते हैं ना, क्या आप उसको टोटली सुन पाते हैं? अगर कोई सॉन्ग सुन रहे हो, मान लिया कोई बॉलीवुड का सॉन्ग ले लेते हैं, उसको आप सुनते हो, उसके जो लिरिक्स होते हैं ना, उसमें जो बोला गया होता है, आप उसकी मीनिंग पे जनरली हम बह जाते हैं, उसकी मीनिंग पे जो भी मीनिंग होती है उसमें चले जाते हैं, ठीक है। बट उसको सुनना कैसे है, जो उसमें जो मेन सिंगर है उसकी वॉइस पे आप पूरी तरह से फोकस्ड हो गए, उसकी मीनिंग पे नहीं, जो वो बोल रहा है उसकी वॉइस पे। और उसके बाद जो इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे हैं बैकग्राउंड में, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हो रहे हैं, एक तो मेन इंस्ट्रूमेंट्स उसमें बजते ही हैं, लेकिन एक उससे भी पीछे बजते हैं, बहुत ही हल्की साउंड जो होती है। तो उस पर भी फोकस करना है। कैसे फोकस करना है, आपने एक टाइम पे माना तीनों चीज़ों पे इन पे फोकस किया, फिर आप एकदम से फोकस्ड हो गए किस पे, जो उस पे सिंगर की वॉइस है उस पे। उसके बाद जो उसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे हैं, किसी एक इंस्ट्रूमेंट पे पूरी तरह फोकस हो गए। अब देखो फोकस होने में क्या होता है, फोकस होने में प्रॉब्लम आती है कि उसमें बहुत सारे और थॉट्स आएंगे आपके ब्रेन में। तो क्या करना है, जो भी थॉट्स आ गए नो प्रॉब्लम, आपको पता चल गया ना थॉट्स आ गए, नो प्रॉब्लम, उसे साइड रख दो, दोबारा से फोकस करना है। तो यही है, आपकी प्रैक्टिस हो रही है ये। आप फिर जब आप ना किसी सॉन्ग को टोटली अगर सुन पाएंगे कि जो भी उसमें इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे हैं, जो भी उसमें सिंगर जिस तरीके से गा रहा है, टोटली अगर आप फोकस हो पाए तो आप को लगेगा वाह, ऐसे तो मैंने सुना ही नहीं था। मतलब जो भी गाना आप पहले से सुनते होंगे ना, उसको ज़रा ऐसे सुन के प्रैक्टिस करना। आंख बंद करने हैं, उसको आराम से आपने वॉइस पे ध्यान देना है, उसके बाद जो इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे हैं उन पे ध्यान देना है, टोटली बिल्कुल एकदम फोकस हो जाना है। और अगर फोकस होते हुए कुछ भी थॉट्स आ रहे हैं आपको, तो अगर थॉट्स आ रहे हैं कोई नहीं, दोबारा से सुनने पे आ जाना है। यही चीज़ आपकी देखने के साथ भी यही चीज़ होता है। जैसे मान लेते हैं सामने बहुत सुंदर पेड़ हैं, झरना है, बहुत सुंदर है, क्या आप उस चीज़ को वैसे ही देख पाते हैं क्या, जो चीज़ जितना जिस तरीके से है, जितना जो चीज़ सुंदर है, क्या उसको वैसे ही देख पाते हैं? नहीं ना, उस टाइम पे बहुत सारे, जैसे मान लिया आपने देखा बहुत सुंदर है, फिर आपको क्या ख्याल आता है, आजकल तो होता है ना, चलो यार एक फ़ोटो ले लेते हैं। हम क्या करते हैं पता है, जहाँ पे कहीं पे जाते हैं ना, उस वहाँ पे जा कर के उसको नहीं देखेंगे अच्छे से, वहाँ पे फ़ोटो खिंचा लेंगे, उसको आके चाहे घर पे देख लेंगे। लेकिन वहाँ पे वो जो चीज़ वहाँ पर है ना, उसको उसको नहीं ऑब्ज़र्व करेंगे, वहाँ पे अच्छे से देखेंगे नहीं। हमको फ़ोटो खींचने का शौक, या फिर हम अचानक से डिस्ट्रैक्ट होके मान लिया गाना गाने लग जाएँगे, वाह यार कितना सुंदर है। लेकिन हमने देखा नहीं, हम टोटली किसी चीज़ को देख नहीं पाते हैं। बीच में थॉट्स आ जाते हैं या फिर हम किसी और उससे ड्रिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है ना? मतलब अलग जगह पे चले जाते हैं। जो भी चीज़ जैसी है ना, उसे वैसे नहीं देख पाते हैं। तो यही यही प्रैक्टिस करनी है कि देखना असल में देखना नहीं होता, किसी वो जेनियो का बुक में ही लिखा था, अगर आप देखने से ज़्यादा भी देख पाते हैं। अब ये अजीब लग रहा होगा आपको कि मतलब कि एक नॉर्मल जो बीइंग है ना, अगर आप उससे ज़्यादा देख पाते हैं, देख पाने का मतलब है कि आप किसी चीज़ को टोटली फोकस होके ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, और सुनने का भी यही मतलब है।
तो धीरे धीरे ये प्रैक्टिस से आएगा, जिसके बाद आप हर चीज़ कॉन्शियसली करने लगेंगे और उसका क्या फ़ायदा होता है वो आपको खुद दिखने लगेगा। ठीक है, तो यही सब जैन योगा में एक्सप्लेन है। जो भी लर्नर्स हैं यहाँ पर, अगर उनको आगे को अगर कंटिन्यू करनी है फिर से जैन योगा की वीडियोस, तो यहाँ पे कमेंट कीजिए नीचे। तो उसके बाद मैं फिर कंटिन्यू करता हूँ उसको आगे को। लेकिन जो जैन योगा लर्नर्स नहीं हैं उनके लिए भी यूज़फुल वीडियो है। ये जो लिसनिंग और देखने के साथ जो भी प्रैक्टिस करनी है उसको करके देखिएगा, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।